ओम शांति। तो कल हमने देखा कि वायुमंडल को कैसे हम लोग शक्तिशाली बनाएंगे, है ना। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, ऐसे अटेंशन रख, बार बार ये साधना करना है ना, तब वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। अगर कुछ भी विघ्न पड़ रहा है हमारे वायुमंडल में, कोई भी अव्यक्त भाव है, तो इसका मतलब है कि हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं की, हमारे में भी व्यक्त और व्यर्थ बातें हैं। अगर वायुमंडल को अव्यक्त बना दिया जाए तो सबके विचार चेंज हो जाएंगे। तो माया चांस लेती है ना, दिन पर दिन मायावी दुनिया बनती जाएगी। इसलिए जितना हम अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे, उतना इस माया के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं, उन इशारों को समझ कर चलते रहो। बाप को ये जो भी इशारे मिलते हैं उसको समझ कर चलते रहो। अभी वो पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो आने वाले क्या करेंगे। इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां बताई हैं, उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना देंगे। चार बातों का टेंशन रखो। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा विनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चों की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज्यादा दिखी जो बिल्कुल बाप समीप रतन दिखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने मेहनत करने वाले दिखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत मेहनत क्यों। ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म झूला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। श्री पाप बोले पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है। समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसा होता है। यह तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना, घर जाना है तो ये भी पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो ये पुराना ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो अब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों। जाना है क्या, क्या यह भूल जाते हो। आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी होना। क्या अभी भी कुछ रस्सियां बंधी हुई है, एवर रेडी होना। ये तो बाप दादा ने सेवा के समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं, अथवा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वादा ही है एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीर बनने के लिए चार बातों का अटेंशन रखो। तो चार बातें अटेंशन में क्या रखनी है। पहला, कभी भी अपने को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है। देह को भुलाने का साधन है। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर दो मीत आपस में मिल जाए तो उन्हें स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। तीसरा बात, दिल की गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। चौथी बात, यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तो मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा हुआ मीत, तीसरा हुआ गीत और चौथा हुआ रीत। इन चार बातों को आप सब तो अनुभवी होना, प्रीत के भी अनुभवी होना। बाप और तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा प्रभु प्रीत के। तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं। तो सोचो
प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। ज- जहाँ प्रभु प्रीत है, वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीर बनना एक सेकंड का खेल समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीर बन जाए। सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बनकर चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा, बाप की महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुरु की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साथ साथ साज स्वतः बजते रहेंगे। तो सदा गीत गाते रहो तो सहज ही शरीर बन जाएंगे। बाकी रही रीत, यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो विश्व को मुश्किल को सहज करने वाला है, स्वयं मुश्किल अनुभव करे कैसे हो सकता है। इसीलिए सदा सर्व सहज योगी भवा। सदा वृत्ति में रूह को देखते रहो और रूह से बोलते रहो। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है। तो सब नंबरवार, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा न कोई इस रूहानी खुशबू में नंबर वन स्थिति में है। इसलिए रूहानी खुशबू पता तक पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो। किस आधार पर रूहानी खुशबू सदा काल एक रस और दूर दूर तक फैलती है तथा प्रभाव डालती है। इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह को देख देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं। रूह ही अलग अलग अपना पाठ बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। मुझ रूह का करण करावनहार सुप्रीम रूह है। करण करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वो करावनहार, वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। ये डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प पूरा कर में सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हुजूर के आगे सदा मुझे रूह को जी हुजूर है। सदा मैं रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड है। सुप्रीम रूह मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी गुलाब खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर वन खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। ऐसी दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उसकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया और पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूप को है, बोलता रूप से है। क्योंकि उसके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते हैं। दिन है व रात है, लेकिन उसके लिए सदा रूहानी सेवा है। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती है कि सर्व रूहे हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। पर बस आत्माओं को पाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उनको वे अनुभव करावे। किसी भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं इसकी, लेकिन इसको भी बाप समान बनाओ, ये शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना कि सर्वात्माएं कंगाल दुखी अशांत से शांत, सुख रूप मालामाल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विषय परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे कहो, कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। तो आज सम्मान में रहेंगे। मैं बाबा का खुशबूदार रूहानी गुलाब हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।